तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सर्कुलर मोशन का जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसके एप्लीकेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें जो दो टाइप्स है वो है व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक एंड दूसरा है वेल ऑफ डेप्थ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपका हमारे इस चैनल जीएसपी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ये वीडियो करते हैं यहाँ स्टार्ट। तो देखो, तो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशन देख रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। तो सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि कोई ऐसा सर्कल हो, ऐसे सर्कल में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो, व्हीकल हो, ऐसा ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड से, इसलिए उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम देख लेते हैं जो फर्स्ट वाला टाइप। तो इसे मिटा देते हैं हम, हेडिंग डाल दो। तो पहली हेडिंग डाल दो, कोई व्हीकल है, व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। ट्रक नहीं रे, ट्रैक। अब देखो, मान लो कि तुम बड़े हो गए हो, बड़े आदमी बन चुके हो और तुमने एक कार ले ली है और ऐसे कार इस रोड पे भगा रहे हो, ऐसे कार है ये, और यहाँ से इस सर्कुलर है, मान लो कि कुछ ऐसा है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आर। अब देखो, जो ये व्हीकल है वो ऐसा यहाँ ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ से इस साइड में यहाँ ना खिसके, इसके लिए इस पे एक जो फोर्स लग रही है सेंटर के डायरेक्शन में, वो फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, और नीचे के डायरेक्शन में तुम्हारा और तुम्हारी खूबसूरत से कार का वेट है वो mg, और ऊपर के डायरेक्शन में जो उसे बैलेंस कर रहा है वो है नॉर्मल रिएक्शन। बोलो, यहाँ तक समझ में आया सब कुछ? नीचे के डायरेक्शन में mg वेट लग रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में उसको नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रही है, और ये कार इस तरफ ना जाए इसलिए सेंटर के डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो हम जो फोर्सेस लग रही है उसे लिख देते हैं। नॉर्मल रिएक्शन कैसे लग रही है? नॉर्मल रिएक्शन वो लग रही है भाई अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। और जो वेट है mg वो किसकी डायरेक्शन में लग रहा है? वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा है। और स्टैटिक फ्रिक्शन किसकी तरफ लग रहा है? वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है Fs इजिकल टू किसकी तरफ? सेंटर की तरफ। उसे बोलते थे हम सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो, आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो नॉर्मल रिएक्शन को। स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल को। यहाँ से नॉर्मल डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटाओ और उसकी जगह कोई कांस्टेंट डाल दो। तो Fs इजिकल टू, मैंने इसकी जगह डाल दिया म्यू एन। तो ये एक इक्वेशन आ गया हमारे पास। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन को, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटा के हमने उसकी जगह कोई कांस्टेंट डाल दिया। अब नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रही है? वेट को भाई, mg नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। इसे इक्वेशन नंबर 1 दो। और कौन सी फोर्स लग रही है? स्टैटिक फ्रिक्शन किसके डायरेक्शन में लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का आपको फार्मूला याद होगा, Fs इजिकल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। बोलो, यहाँ तक समझ में आया? इसे इक्वेशन नंबर 2 दो, और ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू उठा के इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह मैंने डाल दिया mv²/r इजिकल टू μs एज इट इज़। नॉर्मल की जगह मैंने रख दिया mg। बोलो, यहाँ तक समझ में आया कैसा हो रहा है? अब देखो, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, ये जो r है वो उस तरफ भेज दो। तो v² इजिकल टू μs एज इट इज़, r उस तरफ भेज दिया rg, और ये स्क्वायर निकाल दो, तो दोनों तरफ अंडर रूट डाल देंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल। तो क्या हो जाएगा? v इजिकल टू अंडर रूट μs/rg। ये आ गया आपका खूबसूरत सा इक्वेशन। तो इसकी मिनिमम वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, तो ये लिख लो। तो जल्दी से हम बहुत ही खूबसूरत सा इक्वेशन, इंटरेस्टिंग, जो है मौत का कुआं,
उसे वेल ऑफ डेप्थ डिराइव करके दिखाते हैं इसी तरह से। तो नोट कर लिया, इसे मिटा दे, मिटा रहे। मौत का कुआं, कभी आप मेले में गए होगे तब आपने एक उस साइकिलिस्ट को, मोटर साइकिलिस्ट को ऐसे कुएं में ऐसे दीवार पर बाइक चलाते हुए देखा होगा। हाँ हाँ यार, गए थे मेले में, हमारा छोटा भाई खो गया था वहाँ। अब देखो कहानी होती है ना, हम मेले में चले गए और हमारा एक भाई बिछड़ गया वहाँ। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो। अब देखो वेल ऑफ डेप्थ क्या होता है। वेल ऑफ डेप्थ, डेथ यानी कि मौत, वेल यानी कि कुआं, मौत का कुआं। अब देखो कहीं ऐसा कुआं है, तुम मेले में गए हो, ऐसे मेले में गए हो और एक साइकिलिस्ट, मोटर साइकिलिस्ट जो है ऐसे यहाँ ऐसे इस कुएं में ऐसी दीवार पर बाइक चला रहा है और उसको नीचे की डायरेक्शन में उस बाइक का और उस बंदे का जो वेट है नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है mg। तो ऊपर की डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है जिसकी वजह से वो दीवार पर चल रहा है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन वेट से ज़्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। अगर वेट से कम हो गया तो ये बाइक नीचे खिसकेगी। और सेंटर की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंटर की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लग रही है। बोलो यहाँ तक समझ में आया सब कुछ। ये वेल है भाई और ये बाइक है। अब देखो कौन सी फोर्स लग रही है। स्टैटिक फ्रिक्शन किस अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन। और क्या नीचे की डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है, वेट mg। तो इसे बोल देते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन। और कौन सी नॉर्मल रिएक्शन किसकी तरफ लग रही है, आप सेंट्रीपिटल फोर्स की, सेंट्रीपेटल फोर्स की डायरेक्शन में। सेंटर के डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लग रही है, इसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे हैं। अब देखो आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नॉर्मल को। डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी हटा के उसकी जगह हमने कांस्टेंट डाल दिया μs और यहाँ नॉर्मल एज इट इज़। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए या थोड़ा इक्वल, ज़्यादा हो या इक्वल हो, मगर कम नहीं होना चाहिए, किसके, वेट से। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू रख दो और नॉर्मल रिएक्शन की जगह नॉर्मल यानी नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स को। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दो और इसे इक्वेशन नंबर 2 दो और इस 1 और 2 की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दो। स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह डाल दिया मैंने mg इक्वल टू एज इट इज़ μs एज इट इज़। अब देखो नॉर्मल की जगह सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r। यहाँ स्मॉल m से स्मॉल m मर गया, जो ये नीचे वाला r था इस तरफ भेज दिया। तो rg इजिकल टू μs v²। हमें यहाँ से v² की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये μs भी इस तरफ भेज दो। तो v² इजिकल टू rg/μs। तो स्क्वायर निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट डाल दो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट मर गया। तो v मिनिमम आ गया इजिकल टू √rg/μs। ये आ गया भाई आपका खूबसूरत सा इक्वेशन। तो इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। ये जब साइकिलिस्ट मोटर चला रहा है तब उसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए, तभी वो ऐसे नीचे नहीं गिरेगा। तो यहाँ तक समझ में आया। तो इस पर एक खूबसूरत सा सवाल ले लेते हैं, तो इसे मिटा दें, μsrg। अब देखो सवाल यही है, बहुत ही इजी सा सवाल ले लेते हैं इस पे एक, जो कि किताब में दे दिया है, आप भी उसे सॉल्व कर सकते हो। तो सब मिटा ही देते हैं यार। देखो एक ऐसा एक कुआं है, वेल ऑफ डेप्थ है, और उसमें एक ऐसा मोटर साइकिलिस्ट जो ऐसी बाइक चला रहा है, और यहाँ से इस कुएं का रेडियस है, रेडियस ले लो कुछ 4 मीटर है। तो रेडियस इजिकल टू है 4 मीटर, और तुम्हें स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि μs की वैल्यू दे दी है, वो है 0.4। और तुम्हें बोला है कि फाइंड करने को क्या, उसकी वेलोसिटी मिनिमम कितनी होगी, फी मिनिमम कितनी होगी। ऑप्शन दे दे। ऑप्शन नंबर है 5 मीटर पर सेकंड, बी है 10 मीटर पर सेकंड, सी है 15 मीटर पर सेकंड, और डी है 20 मीटर पर सेकंड। कर लो इसे, बहुत ही ईजी है।
कर ले हम। तो देखो फी मिनिमम का अभी अभी हमने जो डिराइव करके जो वेल ऑफ डेप्थ का फॉर्मूला था वो क्या था, √RG/μs। तो √R कितना है यहाँ, R रेडियस है 4 इंटू जी की वैल्यू आपको पता है हमेशा कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 9.8 की जगह हम अप्रॉक्सीमेटली इसे 10 भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया 10 ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। म्यूएस की जगह 0.4, यहाँ से एक पॉइंट हटा दो, यहाँ ऊपर एक 0 दो, 4 से 4 कैंसिल हो गया। √100 यानी कि कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड। तो आपका आंसर है बी। तो इस एक इक्वेशन के साथ हम ये आज का वीडियो यहाँ करते हैं ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे ही खूबसूरत से वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।